Dear students, parents, teachers, and other stakeholders, I am always praying for your best career and good health. Welcome to your most popular program, Good Morning PM SSS. My dear students, जो एडमिशन का जनरल कोर्सेज के लिए और जो इंजीनियरिंग्स के लिए तकरीबन ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि वो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि उनका क्लास वर्क कब शुरू हो, और वो अक्सर कह रहे हैं कि सर हमारा जल्दी से जल्दी क्लास वर्क शुरू करवाओ, क्योंकि अच्छा लगता है, वो पढ़ने के लिए इतने इंटरेस्टेड हैं। तो उसके साथ ही मेरे बच्चे जो प्रोसेस नर्सिंग का है वो भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने फ्रीज़ करके रखी हैं, ना तो उन्होंने ज्वाइन करने का प्रोसेस किया और ना ही वो ये मेल कर देते हैं कि हमने नहीं इस साल पढ़ना है या इंटरेस्टेड नहीं है या कोई और मसला है, तो वो उसके बारे में बताते नहीं हैं। तो इसलिए उनको क्लियर करना चाहिए ताकि वो दूसरे बच्चे को किसी को अलॉट हो सके जिसको नहीं हुई थी नर्सिंग का, जहाँ तक सिर्फ प्रोसेस चल रहा है। और बाकी जो ऑन योर ओन, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो बच्चों का डिफरेंट उसका जेई के मेंस एडवांस के साथ जुड़े हुए हैं, तो जहाँ और ये भी एक बच्चों का था कि जब ऑन योर ओन में दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा है तो जिसने दूसरी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है तो वो कहाँ करें, तो वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही उसी में अपना वो दे दें, क्योंकि वहाँ वहीं उसी में सारी आ जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं ऑन योर ओन, जेई और उसके बेस पर, जेई मेंस एडवांस के बेस पर। उसके साथ ही कई बच्चे जो हैं कि ऑन योर ओन में ले रखा है एडमिशन, तो कॉलेज वालों ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया है, कहीं बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे दिया है। तो पहले भी आपको बताया कि अगर उन्होंने अभी आपको फ़ी का रिसीट भी दिया हुआ है और आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है कि जो कन्फर्म होता है कि आपकी यहाँ एडमिशन हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जेई मेंस एडवांस के बेस पर, तो आपको वही डॉक्यूमेंट जो है साथ में अपलोड कर सकते हो और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और उसके साथ अगले अपना प्रोसेस जो है एडमिशन का जो है उनका ऑन योर ओन वालों का वो प्रोसीड कर सकते हो। और अलॉटमेंट लेटर ऐसे ही होता है। अभी तक लगभग 200 के करीब बच्चे ऑन योर ओन में इस प्रोसेस में आ चुके हैं, और बाकी भी अगर किसी का है साथ में तो वो चलेगा उसमें। और जो उसका एक प्रिस्क्राइब्ड डेट्स होती हैं उनको फॉलो करना होता है। और इसी तरीके से इंजीनियरिंग जो हमारा नर्सिंग का है, तो बहुत सारे बच्चों का कई जगह पर ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम, कई जगह पर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम, कई जगह पर कॉलेज अभी एडमिशन प्रोसेस उसने शुरू नहीं किया है, कई जगह पर मतलब बच्चों को अलग अलग किस्म के उसके बारे में इश्यूज़ बताते हैं कि ये हमें आ रहे हैं और ये हो रहा है कि हमारा इसमें प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो वो एडमिशन का कईयों का भी प्रोसेस शुरू होना है। तो उन तमाम बच्चों के लिए कहा हुआ है कि जो भी ऐसी कोई बात है, एक तो ये है कि जिन्होंने फ्रीज़ किया है तो वो क्लियर कर दें ज्वाइन करना है नहीं करना है, ताकि जो रहेंगे दूसरों को फ़ायदा मिले। और नंबर 2, और जिनका कोई इशू आ रहा है वो JK Admission 2021@AICTE-India.org में मेल ज़रूर कर दें। तो ये मेरे बच्चों आपको इसके लिए जो था, क्योंकि ये भी ये वाला प्रोसेस में भी है। और दूसरा जो हमारे मेडिकल के बच्चे हैं नीट के बेस पर जिन्होंने एडमिशन लेनी है ऑन देयर ओन, और चाहे जो ऑन देयर ओन पे जो एडमिशन लेते हैं उनका एक ये होता है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराई हुई है, टाइमली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराई हुई है, और ऑन योर ओन के लिंक पे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, चाहे वो उनका एडमिट कार्ड का हो, स्कोर का हो, और जहाँ फिर उनकी एडमिशन हुई है उसकी रिसीट हो, और या कोई भी वैसा पॉइंट को कंफर्म होता हो जो एलिजिबल है। तो इसमें बच्चे आप ध्यान रखें, और ये ऑन योर ओन में वहीं रहें जो एलिजिबल जगहों पे एडमिशन आप ऑन योर ओन ले लें। ऐसे कहीं कोई और लेता है तो वो उसमें नहीं आता है, और इसके लिए आप अपना पूरा ध्यान रखना। और इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों के जिन बच्चों ने अब ऑनलाइन एडमिशन हो गया है और क्लास वर्क पढ़ रहे हैं, और जिनका ऑफलाइन भी क्लास वर्क हो रहा है, अब उसमें कई जगह एक बच्चे कह रहे कि वो शायद इंस्टीट्यूशन ने ग्रुप बनाया तो अभी ऐड नहीं हुए और उनका क्लास वर्क कहीं जगह शुरू हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बहुत सारे बच्चे
इस बात के लिए चिंतित हो जाते हैं कि 2 दिन भी पीरियड चला गया तो सर मैं पढ़ाई में पीछे हो जाऊंगा। तो ये बड़ा अच्छा है, और ऐसे बच्चों के लिए बच्चे जितना हमसे हो सकता है कोशिश करते हैं, और पूरा जहाँ भी मेरे एफर्ट्स हो सकते हैं करते हैं। और AICT में PM/SSS में सारे एक्टिवली उसको देखते हैं। यहाँ पर आप कांटेक्ट करते रहते हैं JK Admission 2021 @AICT-India.org या IT2 PM/SSS @AICT-India-org। तो ये मतलब आप मेल कर सकते हैं और इनमें बता सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे जो हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, और कई जगह बहुत जगह ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, बस उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी, कहीं तो ऐसे हैं ना कि वो खुश भी हैं, बड़ी दूर जा रहे हैं पढ़ने, मगर साथ में अपने खाने पीने का और सेहत का ध्यान नहीं रखते, फिर बीमार भी हो जाते हैं। तो उन बातों को भी आपको, ये मेरी एडवाइस है कि आपने पढ़ने जाना है, आप जाइए और सब देखिए और अच्छे नंबर लाइए, कैरियर बनाइए, अच्छे लोगों से आपकी जो है कल्चर एक्सचेंज भी होगा। बट एट द सेम टाइम जब आप घर से निकलते हैं तो अपनी सेहत का, खाने पीने का, अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है उनका भी ध्यान रखें, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और कोविड के लिए भी हम आपको बार बार समझाते रहते हैं, उनका भी ध्यान रखें। और पेरेंट्स जो हैं आपको इतने प्यार से भेजते हैं, और इतनी गवर्नमेंट और सारे इतने टीचर सब लोग इतनी एफर्ट्स करते हैं, और आप उसके लिए एक अच्छा अपना कैरियर बना के दिखाइए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपका नाम बड़ा एक वीडियो थोड़ा लंबा होता है। तो वो बच्चे ऐसा है कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से इसके साथ जुड़े हैं, और सारी जुड़े नहीं हैं, दिन रात जुड़े हैं। सारे बच्चे प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, और मैं खाली स्टूडेंट्स के साथ नहीं, मैं उनका फैमिली का भी हिस्सा हूँ। पूरे परिवार से हमारी डिस्कशन होती है, तो इसलिए इतना इमोशनली अटैच्ड हूँ। और स्टूडेंट्स तो वैसे ही मेरी लाइफ हैं, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों की बातें हैं, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं, बहुत सारे उनके अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं, बहुत सारी उनकी टेंशन वाली बातें भी हैं, और बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन, टेंशन में भी चले जाते हैं, स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, और उनको भी हम मोटिवेट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा भी हो, ये एक लाइफ है, और उसको उसने बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि जो भी ऑफिसर्स टॉप लेवल पे इसमें मैटर करते हैं स्कीम्स में, वो हमेशा आपके लिए चिंतित रहते हैं और आपके लिए बेहतर ही सोचते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप कोई भी इशू है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। जो हमने ये एक फैमिली चैनल बनाया हुआ है, जो यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, यूट्यूब में अजीत अंग्राल AJEET PM/SSS एंड मोटिवेशन, इस पे आप सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, जो हमारा एक फैमिली का कल्चर बनेगा, उसके लिए रखें। कहीं तो इसीलिए सब्सक्राइब करते हैं कुछ पॉइंट पूछने हैं, और फिर वो अपनी आगे दुकान चलाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है, वो वैसे पॉइंट पूछ लिया करें। तो ये नहीं है कि जो सब्सक्राइब, क्योंकि जो हमें ऐसा लगता है, पता लग जाता है कि ये आया था सिर्फ इसी बात के लिए पूछने के लिए, जहाँ किसी को अगर नहीं हुआ तो बोले अब क्या करना है, ऐसा नहीं है बच्चे। अगर ये तो मेरिट बेस्ड है, अगर नहीं भी कभी कोई ऐसा हो जाता है मसला, तो भी एक टाइम टू टाइम किसी ना किसी जगह पर हमारा मोटिवेशन का और लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं वो चलता रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी इशू, मैंने ये आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ आज, क्योंकि कुछ बच्चों का है, बहुत सारी समस्या आ रही हैं। कोई असम से हैं, कोई गुजरात में हैं, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में हैं, उड़ीसा में हैं, कोई बच्चे कई प्रकार के। इवन IIT में एक बच्चा गया, उसको कोई कई बार प्रोसीजरल समझ नहीं लगती कि सर अब हो गया है अलॉटमेंट, आगे क्या करना है। तो जैसे आपका ज्वाइनिंग का हो जाता है प्रोसेस, आपको अलॉटमेंट होगी ऑन योर ओन में भी, तो आगे आपने उसका पूरा प्रोसेस, ज्वाइनिंग का, DBT का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, और कॉलेज वालों से संपर्क बना के रखना है। और कई बच्चों को ऐसे अगर कोई बच्चे दिक्कत भी आती है तो आप ज़रूर शेयर करें, और आप उसका अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पेशली इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आप जो 9419144030 पे जो भी आपका कोई करंट इशू है, इस वक्त जो इशू है, आप व्हाट्सअप ज़रूर करना।
और ताकि आज जितना हो सके उनमें से अब रोज़ कोशिश करते हैं मैक्सिमम करने का। जो मुझे पता होता है मैं बता देता हूँ, और जो नहीं होता पूछता हूँ, और बाकी जो है कोशिश करता हूँ कि कंसर्न क्वार्टर से पॉइंट पूछ के भी क्लियर करूँ और आपकी इसमें हेल्प करूँ, और जितना होता है मैं करता हूँ। फिर भी कई बार बच्चे जो हैं वो कहते हैं सर आपको कॉल किया फिर आपको ऐसे, तो लेकिन आपको मैंने ये बोला हुआ है कि आप व्हाट्सएप पे करें कि आप अपना नाम और कैंडिडेट आईडी ज़रूर लिखें। कई बार पूरी कहानी लिख देते बच्चे लेकिन अपना कैंडिडेट आईडी नहीं लिखते, वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपना कैंडिडेट आईडी लिखना ज़रूर, ताकि उसी से पता चलता है इस बच्चे का क्या स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चे जिनका कोई भी इशू है, बहुत सारे बच्चे हैं बताते हैं कहीं जगह पर बच्चों को टाइमली अभी पैसे की प्रॉब्लम है, कहीं जगह पर कोई फ़ीस मांग, तो आपको पहले ही बताया कि जो कॉलेज की फ़ीस है, एकेडमिक फ़ीस जो पढ़ने की है, जो सारी फ़ीस है वो AICTE ने बच्चे को देनी है। कॉलेज वाले कोई सिक्योरिटी लेते हैं रिफंडेबल, वो ठीक है। यहाँ आपका बच्चे का कोई अपना कोई ऐसा डिपॉजिट वो आपसे लेते हैं, कोई बच्चे के लिए कॉशन मनी लेते हैं या लाइब्रेरी सिक्योरिटी, वो अलग स्टोरी। लेकिन फ़ीस का कोई भी जो है वो देना है किसने, वो देना है AICTE ने। और एक मैंने कहीं सुना, कोई बता रहा था बच्चा कि कहीं एक जगह कोई नोडल फीस भी बता रहा था कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बच्चे को ही देनी है। ऐसा नहीं है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस AICTE से मिलती है बच्चे को, और ये पहले भी आपको बता चुके हैं। जो अथराइज्ड और अप्रूव्ड है वो वैसे मिलती है। तो ये एक बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कई बार पता भी नहीं होता, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जाएँ, बच्चों का कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर देते हैं कई बार, तो वो फिर बच्चे के लिए बेचारों के लिए समस्या बन जाती है। क्योंकि जो पैसे मिलते हैं, तो जो भी बच्चा जो उसका कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट पे लिख के आएगा किस डेट से किस डेट तक वो ऑफलाइन पढ़ रहा था, वहीं पे था, हॉस्टल में रह रहा था, जो सारी बातें जो उनकी वहाँ पे थी, और उसके हिसाब से सर्टिफाई करते हैं। भले ही वो PG में रह रहा है लेकिन कैंपस में उसका है, तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो ये जो बड़ी बातें हैं जहाँ पर बच्चों को थोड़ी इसमें परेशानी आती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी इशू, आज आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करना। और ये नहीं कि कई बार मुझे भी कोई मसला हो जाता है, और कभी हेल्थ का, कभी दूसरी बातें भी होती रहती बीच में कई बार, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यूज़ एंड कन्वे ऑल द प्रॉब्लम्स टू द कंसर्न क्वार्टर्स, वर्किंग अराउंड 24/7 फॉर यू। लेकिन बीच बीच में बच्चे जो हैं, इतने सारे बच्चों के साथ चलता है, और कई सारे बच्चों के बड़ा बड़ा इंटरेक्शन हमारी चलती है, और बड़ी उनकी प्रॉब्लम जो होती है उनके बारे में चलती है। इवन कि हमारा खाली इसमें ही नहीं है कि बच्चों के हेल्थ हो जाती है इशू, तो वो भी हमें बड़ा फील होता है कि बड़े अच्छे बच्चे होते हैं तो हेल्थ की प्रॉब्लम बन जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी इशू हो आज व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा, ठीक है? आप करिए, ताकि 1-2 दिन में जितना हो सके उनमें से कई बातों का हम सल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गुड डे। फिर भी कहेंगे लंबी वीडियो बनता है, लेकिन बच्चे ये मैंने आपको कहा, ये प्रोफेशनल चैनल नहीं, ये हमारी फैमिली की इंटरेक्शन है। और इतनी सारी बातें और इतना एक्सपीरियंस है, इतनी, तो मैं 2 दिन भी बोलता रहूँ ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करूँगा कि ऐसा हम करें, नहीं तो एक पॉइंट बता के ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारी और बातें भी थी, लेकिन आज मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। बड़े इशू हैं बच्चों के, और बहुत सारे खास करके पुराने बच्चे हैं, 4th सेमेस्टर में पहुँच गए, 4th ईयर में आ गए हैं, लास्ट ईयर में आ गए हैं, अभी 3rd 4th का कोई पेंडिंग है। वो चाहे बच्चे की गलतियाँ भी कई जगह होती हैं कि वो पूरी तरह नहीं करते, इसमें नहीं रहते। कई को तो बच्चों का कोई फ़ोन का प्रॉब्लम है, नंबर किसी का दे रखा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड भी किसी को देते हैं। बार बार कहा है अपना पासवर्ड किसी को मत दो, अगर आउट हो भी गया तो उसको चेंज कर लो, और अपने ही नंबर से बार बार कॉल करा करें, बार बार बदल के पता नहीं क्या, फिर ऐसे करते रहते हैं आप लोग। और एक जब ट्रू कॉलर में भी तो ऐसे ऐसे नाम आते हैं, तो बंदा सोचता है कि ये फ़ोन उठाएं भी कि नहीं उठाएं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखा करो। बड़े प्यार से आपके साथ हैं, जहाँ तक बच्चे हमारे से हिम्मत होती है। और कोई कभी नहीं भी होता है, टाइम लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं, खास करके बच्चे जो भी मैंने आपको बोला है व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, और कैंडिडेट आईडी ज़रूर लिखो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, नथिंग टू वरी।
सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।